नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सीएम से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी शुरू की मांग। धार जिले के सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन शुरू करने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में प्रदेश में सोयाबीन की कटाई कार्य प्रारंभ हो चुका है, किंतु अब तक समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। अक्टूबर से खुलेगा ये टाइगर रिजर्व। एक सैकड़ा से भी अधिक बाघों वाले पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों की दहाड़ साथ समुद्र से भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है। इसे आगामी 1 अक्टूबर से फिर से पर्यटकों के लिए खोले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि बारिश का दौर अभी तक जारी रहने से यहां अभी सड़कों की मरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका है। करीब 1 महीने से ऑनलाइन टिकटों की एडवांस बुकिंग चल रही है। पहले सप्ताह के लिए करीब सभी सीटें भी फुल हो चुकी हैं। पुलिस विभाग में कई पदों पर निकली भर्ती। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे बेरोजगार युवकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) द्वारा पुलिस विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई, सूबेदार और स्टेनोटाइपिस्ट के कुल 500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। ये भर्ती प्रक्रिया राज्य में पुलिस बल को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी आगामी 3 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच आवेदन कर सकेंगे, जबकि लिखित परीक्षा 10 दिसंबर 2025 को होगी। एमपी की 23 राजनीतिक पार्टियां डी लिस्ट चुनाव आयोग के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की 23 राजनीतिक पार्टियों को डी लिस्ट कर दिया है। यह कार्रवाई साल 2019 से अभी तक कोई चुनाव न लड़ने और पिछले 3 सालों का ऑडिट रिकॉर्ड नहीं सौंपने के बदले की गई है। चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को पार्टी के पते पर नोटिस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि अगर 1 महीने में उचित जवाब नहीं दिया गया तो आयोग मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई करेगा। बता दें कि इससे पहले 15 दलों की मान्यता रद्द की जा चुकी है। एमपी के इस शहर में बिछेगा नया सीवेज नेटवर्क। बारिश में पूरा भोपाल शहर जल प्लावन ग्रस्त होने के बाद नगर निगम ने शहर में नया सीवेज नेटवर्क बिछाने के लिए 545 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है। इससे नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए जाएंगे ताकि बड़ा तालाब, छोटा तालाब, शाहपुरा झील जैसे जल स्रोत में गंदा पानी मिलने से बचाया जा सके। गुरुवार को महापौर परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया है। निगम में 15 साल से ज्यादा समय से संलग्न पुराने वाहनों को हटाने पर भी चर्चा की गई। पुराने वाहनों को हटाने के तौर तरीके पर मेयर इन काउंसिल के कुछ सदस्यों को आपत्ति थी, जिसके बाद यह प्रस्ताव अगली बैठक के लिए टाल दिया गया। योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजेय एमपी में हो टैक्स फ्री शुक्रवार को सिनेमाघरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजेय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी रिलीज हुई। फिल्म रिलीज होने के बाद मध्य प्रदेश में हिंदू संगठनों ने सरकार के सामने अपनी मांग रख दी है। हिंदू संगठनों की मांग है कि प्रदेश में यह फिल्म टैक्स फ्री की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी कैबिनेट के साथ से फिल्म देखें, ताकि जनता में संदेश जाए कि योगी आदित्यनाथ का जीवन क्या है। 1 नवंबर से नहरों से अंतिम छोर तक किसानों को मिलेगा पानी सिवनी। जिला जल उपभोक्ता समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्टर संस्कृति जैन, विधायक सिवनी दिनेश राय एवं जिला पंचायत अध्यक्ष मालती डहेरिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में पूर्व विधायक राकेश पाल, मुख्य कार्यपालन अभियंता अशोक डहेरिया, उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग सुधीर कुमार धुर्वे सहित विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं जल उपयोगिता समिति के सदस्यों तथा कृषक प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में रबी फसल 2025 से 26 की लक्ष्यानुसार सिंचाई तथा किसानों को सुगम रूप से सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति की कार्य योजना पर चर्चा कर विभिन्न निर्णय लिए गए। दिवाली तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध। इंदौर में हुए हादसे के बाद झाबुआ कलेक्टर ने शहर की सीमा में सुबह 7 से रात 3 बजे तक सभी तरह के भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 19 अक्टूबर यानी दिवाली तक प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण करना है। दरअसल पूर्व में शहर के मौजीपाड़ा क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना के बाद कलेक्टर ने 13 अगस्त से 12 सितंबर तक के लिए शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई थी। इस आदेश की अवधि पूर्ण हो चुकी थी। अब स्ट्रीट वेंडरों को 15,000 का मिलेगा लोन। 8 माह से बंद चल रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को सरकार ने फिर से शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को अब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
साथ ही इस स्कीम से मिलने वाले लोन अमाउंट भी बढ़ाया गया है। अब पहले चरण का लोन 10,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि पहले योजना में स्ट्रीट वेंडरों को 10,000, 20,000 और 50,000 तक आरण दिया जाता था। अब यह राशि 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा लोन की किश्त भरने पर हितग्राहियों को बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जाएगा, जिससे 30,000 रुपए तक पेमेंट किया जा सकेगा। योजना के पूर्ण शुरू होने पर रेहड़ी संचालकों के लिए आण लेने का रास्ता खुल गया है। योजना के तहत सबसे पहले 15,000 रुपए का आण मिलेगा। यदि लाभार्थी इसे समय पर चुका देता है तो अगली बार 25,000 रुपए का आण मिलेगा। इसी तरह 25,000 रुपए का आण समय पर चुकाने पर 50,000 रुपए का आण दिया जाएगा। दिसंबर तक सड़कों पर दौड़ेंगी ई बसें, जल्द तैयार होंगे डिपो। नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद अब बीसीएलएल ने दिसंबर से ई बसों को सड़कों पर उतारने का नया दावा किया है। इससे पहले 3 बार इस प्रकार की घोषणा की जा चुकी है। यदि इस बार यह दावा सही साबित हुआ तो जनता को बड़ी राहत मिलेगी। जनता अभी जैसे तैसे ई रिक्शा और ब्लू लाइन बसों के सहारे अपना सफर तय कर रही है। ये हाल तब है जब लोगों ने महंगी दरों पर महापौर पास खरीदकर लो फ्लोर बसों में सफर का सपना देखा था। पीएम ई बस सेवा के फेस 1 में 100 बसें मिलेंगी। इसके लिए 2 नए डिपो संत हिरदाराम नगर और कस्तूरबा नगर में बनाए जा रहे हैं। नए बस ऑपरेटर का चयन भी हो चुका है। वहीं दूसरे फेस में 95 बसें आएंगी। आरिफ नगर और कोलार रोड पर नए डिपो बनेंगे। ई बसों के लिए 2 स्थान पर डिपो बनाए गए हैं। दिसंबर तक इन बसों का पहला लॉट सड़कों पर उतार दिया जाएगा। विधायक मेंदोला के खिलाफ पोस्ट करने वाले समर्थक का यू टर्न। इंदौर बीजेपी के नेता और इंदौर 2 के विधायक रमेश मेंदोला के खास समर्थक जीतू चौधरी ने 24 घंटे के अंदर ही अपनी पोस्टों से यू टर्न ले लिया है। चौधरी का कहना है कि उन्हें कुछ गलतफहमी थी जो कि अब दूर हो गई है। बता दें कि जीतू चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कल पोस्ट करते हुए लिखा था कि मेरे साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विधायक रमेश मेंदोला होंगे। हाँ, हालांकि चौधरी ने देर रात सभी पोस्टों को डिलीट कर दिया है। वहीं इस मामले में अभी मेंदोला की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। एमपी में सड़कों का होगा कायाकल्प। प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ की आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। राज्य में लगभग 35,000 किलोमीटर सड़कें हैं। शहर की सड़कें हाईवे से अलग हैं। उन पर यातायात का काफी दबाव होता है। इसलिए जरूरी है कि नगरीय सड़कों को बेहतर गुणवत्ता के साथ बनाया जाए। नगरीय विकास विभाग अगले 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ से सड़क विकास के काम कराएगा। यह जानकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोंडवे ने शुक्रवार को सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा, इंजीनियर्स सड़क निर्माण तकनीकों को समझें, इसलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एमपी में ई अटेंडेंस पर बढ़ा फैसला। मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस सिस्टम का जमकर विरोध किया जा रहा है। खास तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षक इसकी खिलाफत कर रहे हैं। इस पर विभाग ने ई अटेंडेंस सिस्टम की समीक्षा करने का फैसला किया है। स्कूल शिक्षा विभाग हर जिले और संभागों के अफसरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिपोर्ट लेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ई अटेंडेंस सिस्टम की समीक्षा की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 22 सितंबर को अहम बैठक बुलाई है। इसमें अतिथि शिक्षकों के मानदेय, ज्वाइनिंग और कोर्ट में चल रहे केसेस की भी समीक्षा की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस अनिवार्य की गई है, पर अतिथि शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। कई नियमित शिक्षकों में भी नई व्यवस्था को लेकर असंतोष है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने ई अटेंडेंस की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। शिवपुरी जिले में लंपी वायरस का खतरा। शिवपुरी जिले में लंपी वायरस ने एक बार फिर मवेशियों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय पर करीब 200 मवेशियों में इस बीमारी के शुरुआती लक्षण पाए गए हैं, जिनका उपचार शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण फैलने की जानकारी मिली है। स्थिति को देखते हुए पशुपालन विभाग ने एहतियात के तौर पर वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया है। उप संचालक LR शर्मा ने बताया कि शिवपुरी जिले को प्रदेश स्तर से 25,000 डोज वैक्सीन मिली है। इनमें से हर विकास खंड में 3-3 हजार और जिला मुख्यालय पर 4,000 डोज पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि अभी स्थिति बेकाबू नहीं है, लेकिन पशुपालकों को सतर्क रहना जरूरी है। इंदौर ट्रक हादसे को पूर्व मंत्री ने बताया साजिश। इंदौर में ट्रक हादसे को पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने षड्यंत्र बताया है। उन्होंने इस मामले में दर्ज की गई FIR पर भी सवाल उठाए। पूर्व मंत्री ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से प्रार्थना करेंगी। इस मामले में जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही ट्रक ड्राइवर और मालिक को मृत्युदंड मिलना चाहिए। बता दें कि इंदौर में सोमवार की शाम को एयरपोर्ट रोड पर एक ट्रक ने रामचंद्र नगर चौराहे से लेकर बड़ा गणपति चौराहे तक करीब 25 लोगों को कुचल दिया था। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 18 लोग घायल हो गए थे।
एमपी में बनेगा आदिवासी देवलोक। सीएम का बड़ा ऐलान। प्रदेश में वन क्षेत्रों के अंदर आदिवासियों के आराध्य पूजा स्थल अब उपेक्षित नहीं रहेंगे। सरकार इन्हें देवलोक वन के रूप में विकसित करेगी। अभी इन स्थलों पर पक्के निर्माण को लेकर वन विभाग के मैदानी अधिकारी मना करते हैं, जबकि आदिवासी समाज के लोग वर्षों से इनके संरक्षण और संवर्धन की मांग करता रहा है। सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को सीएम निवास पर वन विभाग के एसीएस अशोक बर्णवाल और वन बल प्रमुख वीएन अंबाड़े के साथ समीक्षा की। इसमें साफ कर दिया कि पूजा स्थलों को देवलोक के रूप में विकसित किया जाए। सीएम ने कहा, वनांचल में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा सांस्कृतिक या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पारंपरिक रूप से संरक्षित किया जाता है। आस्था के ये क्षेत्र आध्यात्मिक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट नहीं। शुक्रवार को राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के 10 से ज्यादा जिले बारिश में भीगे। भोपाल में लोगों ने दिन भर की उमस भरी गर्मी से राहत की सांस ली। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि आने वाले कुछ और दिन ऐसा ही नजारा देखने मिलेगा। शुक्रवार को सुबह जहां तेज धूप ने लोगों को गर्मी का एहसास कराया, वहीं दोपहर बाद बादलों ने डेरा डाल दिया। करीब 2 बजे के बाद शहर के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश शुरू हुई। कहीं तेज बरसात तो कहीं हल्की बूंदाबांदी ने माहौल बदल दिया। रात 8 बजे एक बार फिर तेज बारिश ने लोगों को भीगने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस सीजन में अब तक भोपाल में 39.22 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। 22 सितंबर के बाद मिलेगा नोटिस। भोपाल के कोकता में सरकारी जमीन पर हुए निर्माणों को लेकर राहत की याचिका हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। याचिकाकर्ताओं को नामांतरण के लिए राजस्व अधिकारी के पास जाने की छूट दी गई। कोकता पशुपालन विभाग को आवंटित जमीन पर निर्माण करने वाले ने प्रशासन के नोटिस के खिलाफ राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। यहाँ याचिका शुभम कुमार राय और अन्य लोगों ने दायर की थी। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पुलिस कर्मियों के लिए बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश पुलिस कर्मियों के हित में 6 साल बाद कल्याणकारी मुद्दों पर चर्चा के लिए राज्य स्तरीय संयुक्त पुलिस परामर्शदात्री एवं कल्याण समिति की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में स्पेशल डीजी अनिल कुमार ने कल्याण शाखा की विभिन्न मदों की बैलेंस शीट प्रस्तुत की। बताया कि परोपकार निधि से मृत्यु उपरांत दी जाने वाली राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। इसके लिए समस्त रैंक से साल भर में 1200 रुपए अतिरिक्त प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा निधि से दी जाने वाली सहायता राशि को 50% तक बढ़ाया गया है। एमपी में बनेगा 400 एकड़ डीएच का नया औद्योगिक क्षेत्र। मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को रीवा जिले की त्योंथर विधानसभा पहुंचे। यहां के चाकघाट कृषि उपज मंडी में आयोजित विंध्य विकास संकल्प सम्मेलन का उन्होंने दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन कर शुभारंभ किया। सीएम मोहन यादव ने यहां निवेशक फर्म IOCGPS रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 125 करोड़ की लागत से स्थापित किए जाने वाले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कार्यक्रम में अनेक घोषणाएं की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास यज्ञ चल रहा है। विंध्य के विकास में सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री यादव ने विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए त्योंथर में 400 एकड़ पर नया औद्योगिक प्रक्षेत्र बनाने का ऐलान भी किया। बीजेपी के पूर्व महापौर को थप्पड़ मारने वाले पुलिसकर्मी पर बड़ी कार्रवाई। जबलपुर के पूर्व महापौर व बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष प्रभात साहू को थप्पड़ मारने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। उन पर हाथ उठाने आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता ने यह घोषणा की। बीजेपी नेता से पिटाई पर भारी बवाल मच गया था, जिसके बाद पुलिस को आखिरकार अपने आरोपी आरक्षक को हटाना पड़ा। पूर्व महापौर प्रभात साहू पर भी पुलिसकर्मी के साथ गाली गलौज करने का आरोप है, जिसकी फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर के द्वारा लसूड़िया और विजयनगर थाने में नए थाना प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही 2 महिला टीआई को भी पदस्थ किया गया है। वहीं हीरानगर, छतरीपुरा, आजाद नगर, द्वारकापुरी और सराफा थाना समेत दूसरे थानों के टीआई भी बदले गए हैं। विजयनगर थाने में टीआई चंद्रकांत पटेल की पोस्टिंग की गई है। साथ ही उनकी मदद के लिए कार्यवाहक मीना बोरासी को भी नियुक्त किया गया है। वहीं लसूड़िया थाने में महिला टीआई का प्रभार नीतू सिंह को सौंपा गया है। एमपी के 418 शहरों में होंगे 2 लाख करोड़ डैच के विकास कार्य। एमपी में शहरों के विकास के लिए सड़डैचकों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सड़डैचकें अर्थव्यवस्था की धुरी बन चुकी है, जो कि शहरों के सभी क्षेत्रों को एक क्रम में जोड़ती है। सड़डैचक निर्माण और उनकी गुणवत्ता के लिए नगरीय निकायों के इंजीनियर पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, पर टेक्नोलॉजी में आ रहे नित्य नए बदलावों के साथ उन्हें अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव की जरूरत है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सस्टेनेबल
सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विषय पर कार्यशाला आयोजित की। यहां नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि शहरों की सडीडीडीएचकों से विकास को रफ्तार मिलती है। उन्होंने इसके लिए गुणवत्तापूर्ण सडीडीडीएचकों की जरूरत जताई। कार्यशाला में बताया गया कि प्रदेश के नगरीय निकायों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2 लाख करोड़ डीडीएच के विकास कार्य किए जाएंगे। सडी डीडीएचक चौधरीकरण से उजड़ेगा मुख्य बाजार, 200 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। पन्ना जिले में सिमरिया का व्यापारी संघ सड़क के चौड़ीकरण के विरोध में इन दिनों सड़क पर है। पहले सिमरिया में बाजार बंद कर प्रदर्शन किया और अब गुरुवार को सैकड़ों व्यापारी पन्ना कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद वीडी शर्मा को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि सड़क के दोनों तरफ 15-15 फीट सड़क निर्माण किया जाना है। मुख्य मार्ग की 200 दुकानें तोड़ दी जाएंगी, इससे व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। ज्ञापन में व्यापारी संघ ने दुकानों को तोड़े बगैर वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। एमपी हाईकोर्ट में नई व्यवस्था। हाईकोर्ट ने लंबित मामलों की संख्या कम करने की नई पहल की है। सीजे संजीव सचदेवा ने लंबित जमानत अर्जियों का निराकरण करने 10 स्पेशल बेंचों का गठन किया है, जो शनिवार को विचार करेंगी। हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ 10 बेंचें सुनवाई करेंगी। बार एसोसिएशन अध्यक्ष डीके जैन की माने तो मुख्य पीठ में दायर लंबित जमानत अर्जियों का आंकड़ा करीब 3000 है। 3 बेंचें सुनवाई कर रही हैं। बीते मंगलवार को अध्यक्ष जैन और सचिव पारितोष त्रिवेदी ने सीजे से इस पर ठोस कदम उठाने का आग्रह किया था। अब सडिचकों का मास्टर प्लान बना रहा लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश में सडिचकों की गुणवत्ता पर खास जोर दिया जा रहा है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने बड़ी पहल की है। विभाग अब प्रदेश भर में सडिचकों का मास्टर प्लान बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके अंतर्गत पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर राज्य भर में घूम रहे हैं। सभी इंजीनियर्स अपने अपने इलाकों की पीडब्ल्यूडी की सडिचकों का जायजा ले रहे हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई नाप रहे हैं। विभाग की सभी रोडों की मैपिंग और मार्किंग कर ऐप में दर्ज किया जाएगा। बाद में इस डाटा की मदद से सडिचकों का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। सड़कों की लंबाई चौड़ाई नापने के साथ ही इंजीनियर पुएल, पुलिया, ओवरब्रिज आदि की संख्या भी गिन रहे हैं। इन सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ। आयुध निर्माणियों में कार्यरत मास्टर क्राफ्टमैन का टेक्निकल चार्जमैन पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने रिट पिटीशन व अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टेक्निकल चार्जमैन पदोन्नति मामले में फैसला दिया है। शारदीय नवरात्रि पर्व इस बार 10 दिन चलेगा। शारदीय नवरात्रि पर्व तिथि में वृद्धि के कारण इस बार 10 दिन का रहेगा। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक श्रद्धालु माता की उपासना कर सकेंगे। नवरात्रि का बढ़ते क्रम में होना शुभ माना जाता है। वहीं माता इस बार हाथी की सवारी पर आ रही हैं। यह समृद्धि का प्रतीक है, जबकि नवरात्रि में विशेष योग संयोग भी बन रहे हैं। 24 और 25 सितंबर की मध्य रात्रि में अमृत सिद्धि योग और रवि योग रहेगा। 26 और 27 सितंबर को रवि योग तथा 28 सितंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। सूबेदार और टाइपिस्ट के 500 पदों पर वैकेंसी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB ने सूबेदार, शीघ्र लेखक और सहायक उप निरीक्षक के कुल 500 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। परीक्षा 10 दिसंबर 2025 से प्रदेश के 10 जिलों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में आयोजित की जाएगी। MP में बन रहे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, न लर्निंग लाइसेंस बनवाने की जरूरत, न ड्राइविंग टेस्ट देने का झंझट। बस एक ऑनलाइन फोटो, कुछ फर्जी दस्तावेज और आपके हाथ में होगा एक असली ड्राइविंग लाइसेंस, जो भारत के किसी भी कोने में मान्य होगा। मप्र के RTO यानी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इसी तरह बिना जांच पड़ताल के फर्जी लाइसेंस जारी कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ने जब इस मामले की पड़ताल की तो पाया कि 100 से ज्यादा फर्जी लाइसेंस केवल इंदौर और उज्जैन RTO से जारी हो चुके हैं। प्रदेश के बाकी RTO के रिकॉर्ड की जांच की जाए तो ये आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। यह खेल तब से शुरू हुआ है जब से परिवहन विभाग की प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है। MP हाईकोर्ट में छुट्टी के दिन बैठेंगी 10 बेंच। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शनिवार को छुट्टी के दिन एक साथ 10 बेंच बैठेंगी। ये बेंच सुबह 10:30 से लंबित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी। यह पहली बार है जब एक साथ 10 कोर्ट सुनवाई करने जा रही है। माना जा रहा है कि एक कोर्ट के पास कम से कम 100 जमानत याचिका से जुड़े केस होंगे, यानी 10 बेंच एक दिन में 1000 याचिकाएं सुन सकती हैं।
निवाड़ी में भाजपा की नई टीम में 6 उपाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने निवाड़ी जिले में नई टीम की घोषणा कर दी है। जिला अध्यक्ष राजेश पटेरिया ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से नई टीम का ऐलान किया। टीम में 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 8 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और 1 कार्यालय मंत्री शामिल हैं। उपाध्यक्ष पद पर आनंद मिश्रा, आकाश अग्रवाल, हेमा बुखारिया, ब्रजेंद्र पाल, महेंद्र अहिरवार, अंकित पवन चतुर्वेदी और रोहिणी राय को नियुक्त किया गया है। महामंत्री पद पर मंगेश सिंह रामपुरिया और कमलेश जैन को चुना गया है। मंत्री पद पर राजेश साहू, अनुराग शर्मा, विवेक तोमर, ब्रजेंद्र यादव, प्रतिभा साहू, श्रीमती रजनी राय और लक्ष्मी घनश्याम रईकवार नियुक्त किए गए हैं। भागीरथ कुशवाहा को कोषाध्यक्ष और अनुपम लंबरदार को कार्यालय मंत्री बनाया गया है। शिक्षा मंत्री बोले, सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे रिव्यू पिटीशन। मध्य प्रदेश के शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने सेवारत शिक्षकों के लिए टीटी परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के हित में खड़ी है। शिक्षा मंत्री ने गाडरवारा प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार और शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने चिंता जताई कि बीच में टीटी परीक्षा कराने से शिक्षक तनाव में आ सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार कानून के दायरे में रहते हुए शिक्षकों के लिए बेहतर समाधान निकालेगी। आगर मालवा में 31 किलो 200 ग्राम पॉलिथीन जब्त। आगर मालवा में नगर पालिका परिषद ने शुक्रवार को स्वच्छता अभियान के तहत दुकानों पर सिंगल यूज पॉलिथीन जब्त करने की कार्रवाई की। इस दौरान परिषद के दल ने मानक से अधिक और अमानक पॉलिथीन मिलने पर सख्त कदम उठाए। अभियान के तहत श्री सोनगरा किराना स्टोर और चांदमल सीताराम जी की फर्म से बड़ी मात्रा में पॉलिथीन बरामद हुई। इसके अतिरिक्त अन्य दुकानों से भी अमानक स्तर की पॉलिथीन जब्त की गई। कुल 31 किलो 200 ग्राम सिंगल यूज पॉलिथीन जब्त की गई है। नगर पालिका ने संबंधित दुकानदारों को भविष्य में ऐसी पॉलिथीन पाए जाने पर कड़ी चालानी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्हें सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग बंद करने की हिदायत दी गई। रेलवे ने फिर शुरू की ये स्पेशल ट्रेन। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रीवा बांद्रा के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा एक बार फिर शुरू कर दी है। यह ट्रेन कुछ माह पूर्व बंद कर दी गई थी, लेकिन यात्रियों की मांग और त्योहारों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इसे दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।